स्वामी, क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? देवी, हमें अपने पुत्र मूर के भविष्य की चिंता सता रही है। महाबली मूर के भविष्य की चिंता? भला अब उसके भविष्य की चिंता कैसी? वो तो विश्व विजेता है, और त्रिलोकी में किसका साहस है जो उसकी आंखों से आंखें मिला सके? लगता है अकारण ही चिंता करना आपका स्वभाव बन गया है। तुम नहीं जानती देवी, तुम्हारा पुत्र मूर जिस नाव पर सवार है वो बिना पतवार की है, और जो उसको दिशा दिखा रहा है वो भी एक अंधा मार्गदर्शक है। यह आप किसकी बात कर रहे हैं स्वामी? मैं महामात्य के बारे में कह रहा हूं देवी। वो अपने मरे हुए पुत्र के प्रतिशोध की ज्वाला में अंधा बन चुका है, और अब वो हमारे महत्वाकांक्षी पुत्र मूर की आड़ में सारे असुर समाज को युद्ध की भीषण ज्वालामुखी में झोंक देना चाहता है। प्रिय, ये तो तुम भली भांति जानती हो कि मूर तो आरंभ से ही अपनी शक्ति के नशे में मतवाला है। जिनके रखवाले स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु हैं, उन देवताओं को वो अपने चरणों की धूल की भांति रौंदने की हट ठाने हुए हैं। अब तुम ही बताओ देवी, क्या यह कभी संभव हो सकता है? महामात्य हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है। उसी के बहकावे में आकर मूर तपस्वियों और ब्राह्मणों को मृत्यु के घाट उतारकर स्वयं अपने ही सर्वनाश को आमंत्रण दे रहा है। देवी, आप सच कहते हैं स्वामी, मुझे भी कुछ ऐसा ही आभास हो रहा है। यह आभास नहीं, परम सत्य है प्रिय। मूर का नेतृत्व पाकर युद्ध के प्यासे असुरों के हृदय में दबा हुआ घृणा का ज्वार अब अपनी सीमा को तोड़ने का प्रयत्न कर रहा है। ये सारे लक्षण अच्छे नहीं हैं प्रिय। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूट ही जाता है देवी। वैसे भी मूर पहले ही एक ऋषि कन्या की अकाल मृत्यु के बोझ तले दबा हुआ है, और अब न जाने कितने शापों की कालिमा उसने अपने चरित्र की चादर पर चढ़ा ली है। स्वामी, इस तरह की व्यर्थ चिंता करने और अपने आप को जलाने से तो अच्छा होता कि आप मूर को सावधान करते। देवी, आज ही हम उसे समझाने के लिए उसके पास गए थे, परंतु उसने हमें राज आज्ञा देकर वहां से बाहर निकाल दिया। अब हम राजा नहीं, केवल एक पिता भर हैं, और एक विवश पिता चिंता के अतिरिक्त और कर भी क्या सकता है? हे स्वामी, आपकी चिंता की गंभीरता को मैं जान गई हूं, परंतु हर समस्या का कोई ना कोई समाधान तो अवश्य होता है। आप चिंता ना करें स्वामी, इस समस्या का हल भी मैं निकाल कर ही रहूंगी। नहीं प्रिय, कठोर मूर को समझाना चट्टानों से टकराकर लौटती सागर की विवश लहरों के समान है। उसकी बुद्धि के सारे द्वार बंद हो चुके हैं प्रिय। मैं तो उसे समझा समझा कर थक चुका हूं, और आज तो उसने बूढ़े बाप को भी अपमानित कर दिया। यदि तुम भी अपमानित होना चाहती हो तो प्रयत्न करके देख लो, किंतु कहीं ऐसा ना हो
कहीं ऐसा ना हो प्रिय कि तुम्हारी ममता को भी चोट लग जाए। द्वारपाल, जी राजमाते। शीघ्र ही महामाते जी की पत्नी विशाखा को हमारे कक्ष में उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा राजमाते। वीर सेनानियों, अब वो घड़ी आ गई है जब हम सबको अपनी माताओं के दूध का ऋण चुकाना है और उन दुष्ट पापी देवताओं को अपने चरणों की धूल चटानी है। सेनाधिनायक, हम सभी ये शपथ लेते हैं कि युद्ध भूमि से विजय प्राप्त करके ही लौटेंगे, अन्यथा वहीं युद्ध में वीर गति को प्राप्त होंगे। नहीं मित्र, नहीं। युद्ध मरकर नहीं, जीवित रहकर जीता जाता है। जो स्वप्न हमारे पूर्वजों ने देखे थे और उन्हें साकार नहीं कर पाए, उन्हें अब हमें पूरा करना है। देवताओं को खदेड़कर पाताल का मार्ग दिखाएंगे, आहा फहराएंगे। हो सखी, इन दुष्ट राक्षसों को हो क्या गया है? दिन हो या रात सिर्फ तलवारें ही खड़खड़ाते रहते हैं। युद्ध और खून की होली खेलने के सिवा इनके जीवन में जीवन के अन्य मूल्यों का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। हाँ विशाखा जी, ये व्यथा तो सभी असुर औरतों की है, परंतु सभी अपना मुंह सी बैठी है। विशाखा जी, प्रणाम भद्रे। राजमहल से राजमाता का विशेष द्वारपाल आपसे मिलना चाहता है। राजमाता का विशेष द्वारपाल? अर्धरात्रि, इस समय? ठीक है, उन्हें आदर सहित लेकर आओ। जो आज्ञा भद्रे। प्रणाम भद्रे। राजमाता ने आपको शीघ्र बुलाया है, उन्हें आपसे कोई विशेष सलाह करनी है। सलाह? और हमसे? किंतु सलाहकार और मंत्री तो हमारे पति हैं। हे देवी, ये बात तो राजमाता ही आपको बता सकती हैं। उन्होंने आपको लाने के लिए अपना रथ भेजा है। आप शीघ्र चलने का कष्ट करें। ठीक है, शीघ्र चलो। यूं भी आज हमारी आंख फड़क रही है, कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। चलो।
प्रणाम राजमाता। आपने मुझे बुलाया? हाँ विशाखा, हमने ही तुम्हें बुलाया है। क्या तुम्हें पता है, ये असुरगण, ये राक्षस स्वर्ग पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं? जी राजमाता, मैं जानती हूं। परंतु 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 क्या? शाबाश, शाबाश मेरे असुरवीरों, शाबाश। तुम जैसे सैनिकों पर हमें गर्व है। तुम जैसे निष्ठावान ही इतिहास का निर्माण करते हैं। महाराजा मोर की वीर योद्धाओं, युद्ध का अभ्यास पुनः आरंभ किया जाए। क्या तुम्हें पता है, ये असुरगण, ये राक्षस स्वर्ग पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं? जी राजमाता, मैं जानती हूं। परंतु 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 क्या? राजमाता, मैं महाराजा मूर और अपने पति के भय के कारण विवश हो गई थी। असुर पत्नियों की ये कैसी विवशता है? राजमाता, मैं अभागन मां अपने मन की पीड़ा किस तरह व्यक्त करूं? जब भी मैं अपनी विधवा बहू माधवी के उदास मुख को देखती हूँ तो मेरा रोम रोम सिहर उठता है। मैंने तो अपने इकलौते पुत्र की भयानक मौत के दुख को मन मार कर किसी तरह पचा लिया है। राजमाता, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके कदमों में नतमस्तक होकर विनती करती हूँ मैं आपसे, कृपया इस युद्ध की अग्नि को यही रोक लीजिए। सोचिए, मेरी तरह आप भी एक इकलौते पुत्र की माता हैं। उठो बहन, भगवान महाकाल साक्षी है, मैं एक पुत्र की माता नहीं हूं। राजमाता होने के नाते मैं सारे असुर पुत्रों की माता हूं। मेरी गोद सुनी हो जाए, इसकी मुझे तनिक भी चिंता नहीं है, परंतु मेरे पुत्र के कारण सारी असुर पत्नियों के सुहाग को ग्रहण लगे, ये मैं कदापि नहीं होने दूंगी। राजमाता, यदि आप सचमुच महाविनाश के मंडरा रहे इस चक्रवात को रोकना चाहती हैं, तो मैं आपसे विनती करती हूं कि राजमाता के अपने पद के अधिकारों का उपयोग कीजिए। कृपया मेरे पति पर रोक लगा दीजिए राजमाता।
कि वो महाराजा मूर से ना मिल सके। मेरे पति में आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं। ठीक है, हम महामात्य से शीघ्र ही मिलेंगे। सारथी, जी राजमाता। रथ शीघ्र ही निकालो। जो आज्ञा राजमाता। ससुर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? पुत्रवधू माधवी, तुम्हारी सास हमें छोड़कर राजमाता के पास चली गई तो जाने दो। अब तुम ही हमें हंसते हुए विदा करो। पुत्री, अब वो समय आ गया है जब हम तुम्हारे उजड़े हुए सुहाग का बदला इस नंगी तलवार को देवताओं के रक्त से स्नान करवा कर लेंगे। महामात्य जी, महामात्य जी, धरती के कितने निर्दोष मानवों की हत्या करने के बाद भी आपकी रक्त की प्यास अभी तक नहीं बुझी। क्षमा करें राजमाता, ये रक्त की प्यास नहीं है, अपितु असुरों के अधिकार का प्रश्न है। हमें आज ही राजसभा में असुरों के परम शत्रु देवताओं से स्वर्ग का अधिकार छीनने का निर्णय लेना है। महाबली राजा मूर राजसभा में हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया आप हमें शीघ्र ही आशीर्वाद दें। महामात्य जी, कृपया अपनी तलवार मयान में रख दे और अपनी घृणा और बदले की आग पर प्रेम और अहिंसा का अमृत छिड़ककर उसे शांत करें। मैं यहां आशीर्वाद देने नहीं, बल्कि अपने पुत्र मूर के प्राणों की शपथ देकर आपको मूर से सदा के लिए मिलने से रोकने आई हूं। प्राणनाथ, यदि आपने राजमाता की शपथ का अनादर किया तो सारे असुर कुल के सर्वनाश का कलंक सदा के लिए आपके माथे पर लग जाएगा। यह आपने कैसी शपथ दे दी राजमाता? युद्ध की शुभ घड़ी में आपने अपशगुन कर दिया। आप स्वयं जानती है राजमाता कि स्वर्ग पर हम असुरों का ही अधिकार है, जिसे पाने का सपना हम असुर युगों युगों से सजाए बैठे हैं। ये स्वप्न नहीं, भ्रम है, भ्रम आपका और मेरे पुत्र का। हे महामात्य, इसी भ्रम में न जाने कितने ही असुरों ने अपने प्राण गंवाए हैं। कृपया इस हट को त्याग दीजिए। हे धूम्रकेतु, आपको वो दिन याद है जब हमने अपने पति महाराज नाड़ीजंग को बनाकर आपको महामात्य बनवाया था? उसी ऋण को चुकाने के लिए कृपया ये तलवार सदा के लिए मयान में डाल दीजिए। हे पतिदेव, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो राजमाता की शपथ ना मानने के कारण आप महाराजा मूर के प्राणों के लिए राहु बन जाएंगे। हे स्वामी, महाराजा मूर भी मेरे और आपके इकलौते मरे हुए पुत्र के समान ही राजमाता के इकलौते पुत्र हैं। राजमाता की गोद सुनी करने का कलंक आप अपने माथे पर मत लीजिए, मत लीजिए स्वामी। मैं कहती हूं ये तलवार शीघ्र ही मयान में डाल दीजिए। ये राजमाता का आदेश है। ओ राजमाता, यह आपने मुझे कैसा विवश कर दिया। एक तरफ राज आज्ञा है, दूसरी ओर राजमाता।
और आज के बाद आप इस घर की चौखट के बाहर पैर नहीं रखेंगे। ये मुझ राजमाता की आज्ञा है और सौगंध भी। कहो, मैं पूछता हूं, उत्तर क्यों नहीं देते? महामात्य धूम्रकेतु क्यों नहीं आए? क्या उन्हें मालूम नहीं कि हमें आज ही दुष्ट देवताओं पर आक्रमण करने का निर्णय लेना है? पता नहीं महाराज, किंतु महामात्य तो स्वयं स्वर्ग पर चढ़ाई करने हेतु उतावले हो रहे थे। यही रहस्य तो समझ में नहीं आ रहा है महाराज। हमने दो दो बार उनके घर पर सेवक भेजे, परंतु वे घर से बाहर ही नहीं निकले। एक दास से उन्होंने यह कहलवाया कि अब वे राजसभा में उपस्थित नहीं हो सकते। न जाने उनकी क्या विवशता है महाराज। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है उन पर? हमने उन्हें अधिक सम्मान देकर मस्तक पर बिठा लिया। क्या उसका अहंकार हो गया है उन्हें? एक महामात्य होकर उसे हमारी राज आज्ञा के उल्लंघन का अर्थ अवश्य ज्ञात होना चाहिए। एक बार फिर जाओ और उस बूढ़े महामात्य को खींच कर यहां ले आओ। उससे कहना कि ये हमारी अंतिम राज आज्ञा है। जो आज्ञा महाराज।